students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube session जिसमें आज हम CTET और STET के previous year questions related to your language, English language and pedagogy को we will be solving. So as far as you know about these questions, इन questions को साथ साथ में solve करते जाना है. कुछ नया topic है तो please note it down in your notebooks. Also make sure that you are trying to answer the questions. आप जो भी question आपको screen पे दिख रहे हैं अच्छे से पढ़िए and try कीजिए that you are reading the question also really nicely और उसको आंसर देने की कोशिश भी कर रहे हैं, राइट? बिकॉज इन द ड्यू कोर्स ऑफ द वीडियो जो भी क्वेश्चन होगा उसके एक्सप्लेनेशंस जो है साथ में दिए जाएंगे. व्हाई योर आंसर वाज राइट, व्हाई योर आंसर वाज रॉन्ग, उस चीज को आप जो है उन दोज एक्सप्लेनेशंस के साथ यू कैन क्लैरिफाई, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Assessments designed to monitor and improve students' progress during the teaching learning process, उसको क्या कहा जाता है? जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान असेसमेंट्स की जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को इम्प्रूव किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए, देखा जाए कि बच्चा जो है सीख रहा है नहीं सीख रहा है, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स और ऑब्स्ट्रक्शंस दैट द चाइल्ड इज फेसिंग. तो उस असेसमेंट को क्या कहते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्नर्स कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं या असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं. इस कॉन्सेप्ट का आप लोग के बीएड में एक पर्टिकुलर पोर्शन भी होता है. तो जो आप लोग का रिसेंट में इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट द DSSB का जो इंडिकेटिव सिलेबस आया है उसमें भी दिस पोर्शन सेपरेटली हैज बीन गिवन इन द सिलेबस. तो ये क्वेश्चंस ना सिर्फ टेट्स के लिए, ना सिर्फ स्टेट लेवल टेट्स के लिए, बट आप खुद पढ़ के देखिएगा दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर टीचिंग एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली. तो आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे धीरे धीरे. सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? The right answer to this question is option B. That is assessment for learning. For assessment for learning. जानने के लिए assessment की जा रही है. तो इस तरीके से try to translate them. Assessment of learning. लर्नर्स की असेसमेंट की जा रही है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कितना सीखे उसकी असेसमेंट की जा रही है एज लर्निंग जानने के लिए, राइट? सो व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही टॉपिक आपका जो है जब एक टीचर क्या करता है कि बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहता है. ही वांट्स टू सी कि उन्होंने इंग्लिश ग्रामर क्लास में पढ़ाई थी, सिनोनियम्स एंटोनियम्स बच्चों को सिखाए थे. अब उन सिनोनियम्स एंटोनियम्स का छोटा सा टेस्ट ले लेती हैं जब टीचर्स इन द क्लासरूम. दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन असेसमेंट फॉर लर्निंग, दैट वेयर द चाइल्ड इज लैकिंग, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वेयर द चाइल्ड इज एक्सेलिंग, कहाँ पे बच्चा जो है सीख रहा है, ठीक है? और ये ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अभी वो टॉपिक चल ही रहा होता है, ग्रामर अभी पढ़ाई ही जा रही, सिनोनियम्स एंटोनियम्स अभी पढ़ाए ही जा रहे हैं. तो जब ये असेसमेंट होती है इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं. ये दौरान होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इट रेकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एज. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने संस्कृत, पाली, पर्शियन, प्राकृत एटसेट्रा जैसी क्लासिकल लैंग्वेजेस को हीड या अटेंशन देने की बात कही है. क्यों? बिकॉज दीज लैंग्वेजेस आर द वंस, ये धीरे 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 करके जो है हमारी इंडियन हेरिटेज में से खोती जा रही हैं. सो NEP मेक श्योर कर रहा है, जो 2020 में कस्तूरी रंगन कमिटी के थ्रू ये रिपोर्ट जो थी बनाई गई थी, ठीक है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ही ड्राफ्टेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो आपको क्वेश्चन आए कि किसने ड्राफ्ट करी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? कस्तूरी रंगन साहब, ठीक है? सो पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि लैंग्वेजेस जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको क्या कहते हैं? लैंग्वेजेस विद इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कंपल्सरी लैंग्वेज, एडिशनल ऑप्शन, सेकेंड लैंग्वेज. What do you think is the right answer here? You can pause your videos अगर आपको लगे आपको extra time चाहिए. The right answer to this question is option C.
इसको यानी कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत है, अरेबिक है, पर्शियन है, पाली या प्राकृत है, इन लॉन्ग लॉस्ट लैंग्वेजेस को सीखने के लिए आपको वो लैंग्वेज को एडिशनल लैंग्वेज मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एनईपी उन चीजों को एडिशनल ऑप्शन मान के चलती है, कंपल्सरी नहीं कर रही कि बच्चे संस्कृत सीखेंगे, पर्शियन सीखेंगे। नो, इट इज नॉट बीइंग मैंडेटरी इन द क्लासरूम्स। ठीक है, सो एडिशनल ऑप्शन की तरह जो है इस चीज को ट्रीट किया जा रहा है। करेक्ट। अगर मैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करूं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलना, ये स्पेशली तो कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था, बट नेप भी फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेजेस को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। 3 लैंग्वेजेस में आपकी लैंग्वेज आ जाती है इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज आ जाती है हिंदी, और आपकी एनी रीजनल लैंग्वेज, जैसे मैं पंजाब से हूं तो पंजाबी आ जाएगी मेरी रीजनल लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी कि एक इंसान को 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा रीड्स अ टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दिस सॉर्ट ऑफ रीडिंग नोन एज? जीवा जो है टेक्स्ट को पढ़ रही है एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, तो इस चीज को क्या कहा जाता है? स्कैनिंग, skimming, rapid reading, intensive reading. What do you think is the right answer here? The right answer to this question is option A. स्कैनिंग आपका होता है जब आप किसी चीज को स्पेसिफिकली ढूंढना चाहते हो। जैसे मान लेते हैं आपने न्यूज़पेपर उठाया, आपको देखना है कि आपके फेवरेट कार्टून शोज जो है कितने बजे आएंगे, तो आप फटाफट से आप पेपर स्कैन करोगे कि कार्टून वाला पेज कहाँ पे गया। तो वो आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जब चीज को ढूंढने की कोशिश करते हो, वो स्कैनिंग होता है। स्किमिंग होता है जब आप फटाफट से सिर्फ और सिर्फ किसी चीज की जिस्ट या क्रक्स यानी कि किसी चीज का निचोड़ समझने के लिए अगर पढ़ते हो तो वो आपकी स्किमिंग हो जाती है। फटाफट से यू आर रीडिंग, आपको कुछ उसका पूर्णतया वो क्या मतलब निकल रहा है वो देखना है। रैपिड रीडिंग होती है, आप फटाफट से फास्टली रीड कर रहे हो, फास्ट रीडिंग हैबिट होती है अपनी रीडिंग को तेज करने के लिए। इंटेंसिव रीडिंग होती है जहां पे आप एक टेक्स्ट को बड़ी ही गहराई से पढ़ रहे हो, इंटेंसिवली पढ़ रहे हो, बड़ा ही गहराई से डूब के उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, दैट इज इंटेंसिव रीडिंग फॉर यू ऑल। तो स्कैनिंग, जब आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए किसी चीज को ढूंढे तो आप स्कैनिंग कहते हैं उस चीज को। ठीक है, जैसे डॉक्टर आप लोग की स्कैनिंग करते हैं, ढूंढना चाहते हैं ना पेट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, किडनीज में कोई इशू है या नहीं, है ना। तो फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is assessment for learning? वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू, यही क्वेश्चंस को आप अपनी प्रैक्टिस की तरह सॉल्व करते रहेंगे, यू विल बी गुड टू गो। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हियर। ऑप्शन सी होता है जब बच्चों के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चों की असेसमेंट, बच्चों की पढ़ने की जो शक्ति है, कितना टॉपिक को समझे, मॉनिटर करने के लिए, बच्चों की सब प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। यही सेम स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन आई हुई थी और ये चीज उन्होंने ऑप्शन में पूछी हुई थी, तो क्वेश्चंस बदल देते हैं। असेसमेंट डिजाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन एट द रीजनल, एक रीजनल स्तर पे, टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस नहीं। एंड ऑफ द टर्म वाली आपकी हमेशा जो है ये सबमिटिव असेसमेंट्स होती हैं, फॉर्मेटिव नहीं होती। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स वो तरीके की असेसमेंट्स होती हैं जिनमें क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर दोस टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो रही होती हैं। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसमें बच्चे को इंप्रूवमेंट का चांस मिल रहा होता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन्होंने स्कूल का पेडागोजिकल स्ट्रक्चर बदल के कैसा कर दिया है? 5-3-3-4, 2-3-3-4, 2-5-3-2-2 या फिर 5-3-3-2-2? What do you think is the right answer here? What do you think is the right answer here? The right answer to this question is option A,
5334, जिसमें 5334 में ये कहते हैं कि आपका पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऐसे डिवाइड हो जाएगा जिसमें शुरुआत के जो 5 साल होंगे उनमें से कैसे होगा, 5334 में आपका जो है 3 इयर्स आपके आंगनवाड़ी एटसेट्रा को दिए जाएंगे, 3 years आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एटसेट्रा, 2 years to your classes 1 and 2. Then we move to 3, जहां पे 3, 4, 5 class, then 6, 7, 8 class, then 4, 9 to 12 class. तो जब आप कोठारी कमीशन की बात करते हो, कोठारी कमीशन ने जो स्ट्रक्चर दिया था, अगर मैं कोठारी कमीशन की बात करूं, कोठारी कमीशन 1964 टू 66 के टाइम पे कोठारी कमीशन ने जो स्ट्रक्चर दिया था वो 10+2 का था। तो उन्होंने फाउंडेशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। दिस फाउंडेशन वाज इग्नोर्ड। फाउंडेशन यानी कि आपके 3-4 साल आंगनवाड़ी के, 5 साल, उनको इग्नोर कर दिया था। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हम बच्चे की फाउंडेशन को बनाने में भी ध्यान देंगे। तो दिस 5 स्टेज इज नोन एज द फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, इज नोन एज द फाउंडेशनल स्टेज। इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देन वी हैव प्रेपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी स्टेज। तो आपकी जो 3 वाली है ये आपकी हो जाती है प्रेपरेटरी, ये आपकी 3 साल फिर से मिडल, तो 5, 3, 3 एंड 4, एंड ये आपकी हो जाती है सेकेंडरी, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन, लर्निंग नहीं, एक्विजिशन इज कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, जानबूझ के आप एक लैंग्वेज को अक्वायर करते हो। नेचुरल एंड डेलिब्रेट, नेचुरली भी होती है लेकिन आप डेलिब्रेटली लर्न करते हो। नेचुरल एंड सबकॉन्शियस, आपको पता नहीं होता है लेकिन आप नेचुरली लैंग्वेज अक्वायर कर रहे होते हो, या लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। What is the right answer here? The right answer to this question is option C. लैंग्वेज लर्निंग में और लैंग्वेज एक्विजिशन में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करूं तो ये नेचुरली इंसान सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, आई एम अ पंजाबी, तो मेरे मम्मा पापा व्हेन दे वर टॉकिंग इन पंजाबी अराउंड मी, मेरे आसपास पंजाबी में बात कर रहे थे, तो मैंने पंजाबी के ग्रामर रूल्स, पंजाबी लैंग्वेज के अक्षर एटसेट्रा नहीं सीखे पैदा होते ही, मेरे आसपास बोला जा रहा था वो, तो आई अक्वायर्ड दैट लैंग्वेज। ऑन द अदर हैंड, लर्निंग जो आपकी होती है, लर्निंग जो होती है, लैंग्वेज लर्निंग अगर बोलते हो, ये आप कॉन्शियसली करते हो, यानी जानबूझ के करते हो, ठीक है, कॉन्शियसली करते हो। तो यहाँ सब कॉन्शियसली, आपको नहीं पता कि आप एक लैंग्वेज सीख लो। आपके आसपास लोग अंग्रेजी ही बोलने वाले होंगे तो आप शुरू से अंग्रेजी बोलोगे, आपके आसपास हिंदी बोलने वाले होंगे, शुरू से हिंदी, हरियाणवी बोलने वाले होंगे, यू विल कैच दैट लैंग्वेज। दैट इज नोन एज एक्विजिशन, यू आर अक्वायरिंग दैट नेचुरली। लर्निंग जो होती है, इसमें आप कॉन्शियस एफर्ट्स डाल रहे हो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं, ये नेचुरली आ रही है, ठीक है, ये नेचुरली आ रही है। तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द लैंग्वेजेस इन इंडिया? इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, या इंग्लिश इज द एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ इंडिया? व्हिच अमंग्स द स्टेटमेंट्स हियर आर ट्रू? Which amongst the statements with regards to the languages in India is true? यही क्वेश्चन भी आपके 2-3 बार, अगर आप पुरानी वीडियोस भी विजिट करोगे, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट उठा के ऊपर डाल देते हैं एज अ क्वेश्चन, दे आस्क इज इट ट्रू और फॉल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। So option D is the correct answer here. And with this we come to the end of this particular video as well. I hope video fruitful raha hoga aap sabke liye. If you still have any doubts, don't shy away. Please उनको comment section में जरूर पूछिएगा. I'll see you guys another video में. Thank you so much. Have a good day. Keep on studying. Bye bye.